अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर आफियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत मज़े में और खुश खुर्रम गुजर रही होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम ही रखे। मेरी वीडियो देखिए कि आज मैं क्या बना रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन जितनी भी डिशेज़ बना रही हूँ उनके सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आम को तो देख के ही बहुत खुशी होती है। आम गर्मियों का नहायत खुशज़ायक़ा, बहुत मीठा, बहुत लजीज फल है। चच्चा, गालिब, गर्मियाँ और आम, इनका इकट्ठा ही जिक्र आता है और अक्सर शुरा ने तो इस फल को अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया है। इस वक्त मैं आपको पहले सेगमेंट में आज की वीडियो की दिखाऊंगी कि आम के साथ अगर आप केले को भी शामिल कर लें तो ये मिल्क शेक और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, स्पेशली दुबले पतले लोगों के लिए, क्योंकि कैलोरीज़ की तादाद बढ़ जाती है और उनको मोटा और हेल्दी करने में मदद देती है। और दूसरे सेगमेंट में हम इसको काटेंगे इस तरह से कि महफिल में इसको खाना आपके लिए, हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम ये मिल्क शेक तैयार कर लेते हैं मैंगो और बनाना का। मैंगो भी डाल दें, ये केला भी डाल दीजिए, इसमें बनाना भी, चीनी डाल दें अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कम डालें, दोनों फल मीठे होते हैं। बर्फ़ डाल दें, दूध शामिल कर दें और ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। तो बेहतरीन मैंगो और बनाना का मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। हमारा मिल्क शेक ये तैयार हो गया। इसको छान लें और ये छानने से ज़रा फाइन हो जाता है और उसके बाद आप इसको ग्लास में सर्व करें। ये तैयार है हमारा मिल्क शेक मैंगो और बनाना का। अब आम काटने की बारी है। काटने के लिए जो आम आपने लेने हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आम सख्त होने चाहिए। ज़रा भी नरम आम हो तो वो काटने में अच्छे नहीं होंगे। तो अब हम इसको काटते हैं इस तरीके से कि महफिल में खाना आपके लिए आसान हो, गैदरिंग में भी। आम को इस तरह आपने लिया, दरमियान से छुरी से आप इसको काट लेंगे सर्कल की सूरत में, बिल्कुल। और उसके बाद दोनों हाथों से इसको आम को पकड़ेंगे, नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर वाला हिस्सा भी, और ज़रा सा ट्विस्ट करेंगे तो ईज़िली ये पीसेस अलग हो जाएंगे। देखिए मैंने ज़रा सा ट्विस्ट किया, ये निकल आया सफाई के साथ। दूसरा हिस्सा अलग करने के लिए छुरी से पहले कट लगा लें और ये कट लगाने हैं आपने गुठली के साथ साथ। इसके बाद गुठली को पकड़ के फिर ट्विस्ट करें थोड़ा सा, तो दूसरा हिस्सा भी ईज़िली अलग हो जाएगा। ये देखें, ये भी अलग हो गया और ये कितनी सफाई के साथ आम कट के तैयार हो गया। और इसको खाने का बड़ा आसान तरीका है कि इसको आप इसके नीचे रखें टिश्यू पेपर और इसको चम्मच से खाएं। अब ये दूसरा आम है, इसको मैं काटती हूँ और गोलाई की बजाय मैं इसको अब दूसरे तरीके से काट रही हूँ। देखें, इसके दो बड़े पीस आप कर लें इस तरह से और छुरी से इसमें इस तरह से लाइनें लगा लें, कट लगा लें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से शेप में ये पीसेस बन गए हैं और इसको भी इसी तरह से कर लें और फिर इस तरह से करके खोल लें। और ये दोनों तरह के आम आप इजीली चम्मच के साथ आसानी से खा सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर ज़रूर यूज़ करें ताकि हाथ गंदे ना हो। और मुझे तो बहुत उलझन होती है और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को इसी तरह से उलझन होती होगी अगर आम उसके हाथ में लग जाए। तो देखिए चम्मच से खाना इसको कितना आसान है। और इस सर्विंग में भी इसी तरह आप आम के साथ टिश्यू पेपर रख के ज़रूर पेश करें। इसको भी चम्मच से खाएं इजीली। ये जो आपने काटे हैं पीसेस, ये इजीली आप चम्मच से इसको खा सकते हैं। मुझे तो उलझन हो रही थी इसलिए मैंने टिश्यू पेपर ले लिया। ये देखिए, ये हमने आसानी के साथ खा लिया और इससे ना मुंह गंदा होता है, ना हाथ गंदे होते हैं, ना कपड़े गंदे होते हैं। सफाई के साथ खाया जाता है और देखने में भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं तो ज़्यादातर इसी तरह से काट के घर में अपनी फैमिली में भी पेश करती हूँ और सर्विंग जो होती है, मेहमान आते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो मैं इसी तरह से आम पेश करती हूँ खाने में और बड़ा आसान रहता है। अब एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, बहुत अहम मैसेज है।
तो उस मैसेज की तरफ आते हैं। प्लीज़ उसको गौर से देखिएगा और उस पर प्लीज़ अमल भी कीजिएगा। ये खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, हम लोग बाज़ार में कुछ खाएं पिएं, गाड़ी में खाएं, पार्क्स में कुछ बैठ के खाएं, सड़क पे चलते फिरते कुछ खाएं, तो खाने के बाद जो रैपर्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, जो कुछ भी हो, स्टिक्स हो, वो सारी वहीं सड़क पर या गाड़ी से बाहर या चलते हुए सड़क पर या पार्क्स में जहाँ हम खाते हैं वहीं पे फेंक देते हैं और उठकर चल देते हैं। मोस्टली हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और उसको बुरा मत मनाएं, ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे पूरा कराची भी हमारा कचरा कुंडी बन चुका है और हमारे लाहौर में भी जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। जबकि बड़ा आसान है। आप प्लीज़ जब कभी भी इस तरह चीज़ें खाएं, सड़क पर चलते हुए खाएं, अव्वल तो खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर खा लें या बच्चे साथ हों, पार्क्स में बैठकर खाएं, तो वहाँ तो डस्टबिन होते ही हैं, वहीं डस्टबिन में फेंकें, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने। और अगर गाड़ी में हो तो भी जब आप इन चीज़ों को खाएं तो खाने के बाद खाली रैपर्स को जो शॉपर में शॉपिंग बैग में ये सब कुछ पहले से आपने रखा हुआ होता है, जबकि ये वज़न भी रखती हैं, तो जब पहले से जब आपने इसमें रखा होता है तो प्लीज़ खाने के बाद भी इन चीज़ों को, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक्स हो, ग्लासेस हो, बॉटल्स हो, बर्गर के कागज़ हो, टिश्यू पेपर हो, कोई और चीज़ हो, रैपर्स हो किसी भी तरह के, तो जब उन्हें खा लें, इस्तेमाल कर लें, तो उसको शॉपर में डाल के यानी शॉपिंग बैग में डाल के रख लें। और उसके बाद चूँकि अब वो खाली चीज़ें हो चुकी होती हैं तो उनको लपेटना आसान होता है, रखना आसान होता है। इस तरह से गिरह लगा के छोटी शक्ल में तो अपने बैग में डाल लें, पर्स में डाल लें, सामान में डाल लें, गाड़ी के किसी कोने में रख दें और चाहे घर आके डिस्कार्ड करें या जहाँ पर आपको प्रॉपर डस्टबिन मिल जाए वहाँ पे इसको ज़ाया करें। मेरी वीडियो अगर आज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस मैसेज पर ख़ास तौर पर अमल करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।